मैं मौलाना फजल रहमान साहब एक आखिरी दरख्वास्त करूंगा, एक आखिरी मौका है, होश की नाखुन ले। सियासी जमातों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, हम मुत्तहिद हो चुके हैं। जो आइन साजी अब होगा उसी के मुताबिक होना चाहिए। इसलिए अगर ऑपोजिशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं तो मैं मजबूर होऊंगा, मुझे मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना पड़ूंगा। बिलावल भुट्टो आईनी अदालत के क़याम पर डट गए। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, आईनी तरमीम पर अपोजिशन ने साथ ना दिया तो मुतनाज़ रास्ते पर चलना पड़ेगा। इतने कंप्रोमाइज़ के बाद अपोजिशन अगर साथ नहीं दे सकती, मजबूरन नून लीग से मिलकर आइन साजी करना पड़ेगी। हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। अपोजिशन को कायल करने की आखिरी कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश नाकाम हुई तो फिर सबको जमहूरियत के लिए दुआ मांगनी चाहिए। सियासी जमातों के लिए आखिरी मौका है, होश के नाखुन लें। वो कहते हैं आईनी अदालत का तस्वुर पाकिस्तान में नहीं चल सकता। मैं पूछता हूँ क्यों? वो कहते हैं कैदी नंबर फलां फलां कहता है ना। मजीद कहा, चीफ जस्टिस काजी फाजिसा को फैजाबाद धरने का फैसला करने पर सलाम पेश करता हूँ। किसी जज में ऐसा बहादुर फैसला देने की हिम्मत नहीं। मौलाना फिर मरकज़े निगाह, हुकूमत और अपोजिशन का वफ्द एक बार फिर दर पर जा पहुंचा। आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान को मनाते रहे। मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई वफ्द को इशाया भी दिया। इससे पहले बिलावल भुट्टो सरबराह JUI से मिले। उस वक्त पीटीआई वफ्द भी मौलाना से मुलाकात के लिए पहुंचा। सरबराह JUI की रिहाइशगाह पर तीनों पार्टियों का इकट्ठ हुआ। फजल रहमान का दोनों वफूद से अलग अलग आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो की मौलाना की रिहाइशगाह पर बैरिस्टर गौहर से भी मुलाकात, आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। पीटीआई वफ्द मौलाना की मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर। फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ने पीटीआई वफ्द को बानी से मुलाकात की यकीन दहानी कराई। सरबराह JUI ने पीटीआई को अपने मुसव्वदे पर आमादा कर लिया। मौलाना फजल रहमान ने आईनी बेंच के क़याम पर भी पीटीआई को राजी कर लिया। पीटीआई ने हतमी मंजूरी के लिए बानी चेयरमैन से मिलने का इज़हार किया। पीटीआई रहनुमाओं की 5 रुकनी टीम आज बानी से मुलाकात करेगी। हुकूमत का आईनी तरमीम आज ही सेनेट और कौमी असम्बली में पेश करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत इत्तेहाद के अरकान असम्बली को आज हाज़री यकीनी बनाने की हिदायत। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का हंगामी इजलास बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी आज 9:30 बजे दोबारा तलब कर लिया गया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में मुजफ्फिसा आईनी तरमीम का 26 नकाती मुसव्वदा मुतफ़िका तौर पर मंजूर शुदा मुसव्वदे की तफसीलात भी सामने आ गई। आईनी अदालत नहीं बनेगी, आईनी बेंच तश्कील दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। खसूसी पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस नामजद करेगी। वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस का नाम मंजूरी के लिए सदर को भेजेंगे। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा। उम्र की हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज़। पार्लिमानी कमेटी में 8 MNAs 4 सेनेटर शामिल होंगे। कमेटी में पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। अज़ख़ुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ आईनी बेंचेस के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट अज़ख़ुद हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकेगी। अदालत उस्मा किसी भी केस को हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकेगी। वज़ीर आज़म सदर काबीना की सदर को भेजी समरी मंजूर हुई तो किसी भी अथॉरिटी में चैलेंज हो सकेगी, ना उस पर कोई तहकीक या कार्रवाई होगी। 56 नकाती मुसव्वदे में सिर्फ 26 नकात रह गए। मौलाना साहब के साथ हमने एक मुश्तरका लाया अमल अपनाना था। खान साहब के हिदायत के मुताबिक हमारी ये मीटिंग्स होती रही है। आज भी हमारी मौलाना साहब के साथ मुलाकात में तवील गुफ्तगू हुई है उन शकों पे जो आईनी तरमीम में शामिल है। हमारी अभी भी बातचीत शुरू है। इंशाअल्लाह ताला किसी नतीजे पे बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे। पीटीआई और JUI में आईनी तरमीम पर इत्तफाक। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में एक इत्तफाक राय पर पहुंच गए। कमेटी ने वही ड्राफ्ट मंजूर किया जिस पर मौलाना के साथ हमारा इत्तफाक राय हुआ।
तरामीम पर मुशावरत जारी है, जल्द किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे नहीं। हुकूमत आईनी तरमीम करना चाहती है तो बैठ कर बात करे। उधर बैरिस्टर गोहर का सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इजहार इत्मीनान, कहते हैं इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की जानिब से वजाहत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने कहा, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से अदालती फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरामीम का कोई असर नहीं होगा। तफसीली फैसला जारी हो चुका, मजीद किसी वजाहत की जरूरत नहीं। वजाहत के लिए रुजू का हक इसलिए दिया था, मुख्तसर हुक्मनामे पर अमल दरामद में कोई परेशानी ना हो। फरीकैन की जानिब से उठाए मामलात को जामे तौर पर निपटा दिया। मखसूस नशिस्तें किसको दें? अदालती फैसले पर अमल दरामद कैसे हो? इलेक्शन कमीशन के मुशावरती इजलास में मखसूस नशिस्तों पर फैसला ना हो सका। आज दोबारा इजलास तलब। गुज़श्ता रोज़ इजलास में स्पीकर के लिखे खत का जायजा लिया गया। कानूनी टीम ने स्पीकर और सूबाई असम्बलियों के खतूत पर ब्रीफिंग दी। ज़रा इलेक्शन कमीशन का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, तरमीम की सूरत में नए कानून पर अमल दरामद होगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ नजर सानी कानूनन समात के लिए मुकर्रर होना चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती करने वाले जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जुडिशल कमीशन के सरबराह और 4 सीनियर तरीन जज अरकान होंगे। कमीशन में वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का एक नुमाइंदा शामिल होगा। कॉपी असम्बली और सेनेट से भी 2 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। कमीशन में कॉपी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन का एक नुमाइंदा होगा। कमीशन का एक खातून और गैर मुस्लिम रुकन भी होगा। तकर्री चेयरमैन सेनेट करेंगे। कोशिश होगी 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, नेशनल एक्शन प्लान से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, फिर 2 लोगों ने तालिबान को लाकर आबाद किया जो हमले करते हैं। वफाक दहशतगर्दी का खात्मा करती है, फिर एक PM गुड तालिबान कहकर वापस आबाद कर दे। सेनेट में खिताब करते दहशतगर्दी का खात्मा साबिक हुकूमत की तरजीह नहीं था। चादर चार दीवारी को पामाल करने की रवायत बानी PTI ने डाली। ऑपोजिशन सेनेटर का तारड़ की तकरीर पर खड़े होकर एहतजाज। JUI के सेनेटर मौलाना अताउर रहमान का कहना है, आईनी तरमीम के मामले पर हमारे अरकान को लापता किया गया, हमें क्या आईनी तरमीम के लिए सौदेबाजी करना होगी? सेनेटर शकूर खान, कल से कोई राब्ता नहीं हो पाया उनसे, ऐसी सूरत हाल में क्या तवक्को की जाए कि हम साथ देंगे? कॉपी असम्बली में अदालती इस्लाहात पर दोबारा बहस का आगाज। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, हमने 19वीं तरमीम बहालत मजबूरी पास की। ये इकदाम जमहूरियत और ऐवान के इक़्तिदार के मुनाफी था। आईनी अदालत के तसव्वुर दोनों जमातों के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पेश किया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, कभी नहीं कहा कि आइन में तब्दीली नहीं हो सकती। आप बानी PTI को फौजी अदालतों में पेश करने के लिए तरमीम कर रखे हैं। ये आइनी नहीं, गैर आइनी तरामीम है। JUI के अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ अरकान को अगवा किया जा रहा। हमारे टुकड़े भी कर दें मगर बदमाशी से वोट नहीं देंगे। स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में होम ग्राउंड पर तकरीबन 4 साल बाद पहली फतह। पहले टेस्ट की शिकस्त का बदला मुल्तान में ले लिया। इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 152 रन से शिकस्त दे दी। 297 रन के हदफ के ताकुब में मेहमान टीम 144 रन पर ढेर। पाकिस्तान के सिर्फ 2 स्पिन बॉलर्स ही काफ़ी साबित हुए। इंग्लैंड की बैटिंग लाइन के परखचे उड़ाकर रख दिए। ओपनर बेन डकिट खाता खोले बगैर पवेलियन लौटे। जैक रॉली 3 रन बनाकर हिम्मत हार बैठे। कप्तान बेन स्टोक्स की मज़ाहमत 37 रन पर दम तोड़ गई। ओली पॉप 22, जो रूट 18, हैरी ब्रुक्स 16 रन बनाकर आउट हुए। जिमी स्मिथ 6 रन के मेहमान ठहरे। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर।
स्पिनर्स का खेल, पूरी इंग्लिश टीम फेल। पहली इनिंग्स में साजिद खान ने इंग्लिश टीम को चकराया, दूसरे इनिंग्स में नुमान अली ने कारनामा दिखाया। कौमी स्पिनर्स की घूमती गेंदों ने इंग्लिश बैटर्स को खूब घुमाया। नुमान अली ने 8, साजिद खान ने 2 विकेटें हासिल की। नुमान की मैच में मजमूई तौर पर 11 विकेटें, साजिद खान ने 9 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। तमाम 20 खिलाड़ियों को दोनों स्पिनर्स ने आउट किया। 9 विकेटें हासिल करने पर साजिद खान मैन ऑफ द मैच करार। वेल डन टीम पाकिस्तान। सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की इंग्लैंड के खिलाफ जीत पर मुबारकबाद। आसिफ जरदारी का कहना है, उम्मीद है शानदार कारकर्दगी का ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। वजीर आजम ने भी कौमी टीम की कारकर्दगी को सराहा। नुमान अली और साजिद खान की कारकर्दगी की तारीफ की। कहा, शाबाश टीम पाकिस्तान, बिलाखिर हम जीत गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, वेल डन टीम ग्रीम, वेल डन। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भी जीत पर खुशी का इजहार टीम वर्क का नतीजा करार दिया। कहा, नए खिलाड़ियों ने अपनी शमूलियत को दुरुस्त साबित किया। बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर सानह कारसाज को 17 साल बीत गए। अलमनाक वाक़े के गम आज भी ताज़ा। पीपल्स पार्टी के हैदराबाद में जलसा, गवर्नर के पी फैसल करीम को खिताब करते हुए बोले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, सानह कारसाज अलमनाक वाक़या, दिल आज भी रंजीदा। शहादा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील बेमन कहते हैं, कारसाज के शहादा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इंसानी बुनियादों पर डॉक्टर आफिया की रिहाई का हुक्म दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर को ख़त लिखा। बतौर वज़ीर आज़म इस मामले में मुदाखलत मेरी जिम्मेदारी है। आफिया सदीकी को अमरीकी अदालत ने 86 साल की कैद सुनाई। 16 साल की कैद काट चुकी हैं। उधर फ़लस्तीन लेबनान को पाकिस्तानी इमदाद के हवाले से जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ का कहना है, जंगज़दा मुसलमानों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म की साहिब सरबत अफराद से एहतियात की अपील। हमास के सरबराह याहिया सिनवार इजरायली फोर्सेस से लड़ते हुए शहीद हो गए। हमास के नायब सरबराह खलील अल हयात ने शहादत की तस्दीक कर दी। पैगाम में कहा, शहादत इसराइल के लिए तबाही का पैगाम साबित होगी। इसराइली फोर्सेस ने याहिया सिनवार पर हमले की फुटेज जारी करने का दावा कर दिया। ड्रोन फुटेज में देखा जा सकता है, एक शख्स जख्मी हालत में तबाहशुदा इमारत में बैठा है। ड्रोन देखकर छुरी भी फेंकता है। जबकि ईरान का कहना है, याहिया सिनवार की मौत मुसाहमत के जज्बे को मज़ीद मजबूत करेगी। अमरीकी सदर ने याहिया सिनवार की शहादत को अमरीका और इसराइल के लिए खुशी का दिन करार दिया। यूरोपीय यूनियन का कहना है, याहिया सिनवार रकमालियों को गैर मशरूत रिहाई में रुकावट थे। गज़ा में हमास रहनुमा की गायबाना नमाज़ जनाजा अदा। निजी कॉलेज की तालिबा से ज्यादती का कोई सबूत नहीं मिला। कॉलेज प्रिंसिपल का बच्चों पर कंट्रोल नहीं था। इंतजामिया प्रोपोगंडे से निमटने में नाकाम रही। लाहौर के निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना बदसलूकी की गैर मुसद्दिका इतलात से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। कमेटी की सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की रोकथाम की सिफारिश। कमेटी ने 15 और 16 अक्टूबर को रिकॉर्ड किए गए 16 अफराद के बयानात को अहम करार दिया। रिपोर्ट में कहा गया, हुकूमत को मुतासरा खानदान की इज्जत की बहाली के लिए सख्त इकदाम करना चाहिए। उधर डिसइंफॉर्मेशन के मामले पर बनाएगी JIT का पहला इजलास। झूठी खबरें फैलाने वालों का रिकॉर्ड इकट्ठा करने का फैसला। डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वालों को तलब किया जाएगा। IG साहब, वीडियोस वायरल होने से रोकना आपकी नाकामी है। वीडियोस को रोकने का काम आधे घंटे का था, हिसाब दें। आपने 2 दिन क्यों इंतजार किया? तालिबात को सड़कों पर आना पड़ा। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का IG से मुकालमा। IG पंजाब ने जवाब दिया, पुलिस के पास डाटा अपलोड होने से रोकने की अथॉरिटी नहीं। 700 अकाउंट ब्लॉक करने की दरख्वास्त दी, FIA ने अभी तक कुछ नहीं किया। फेक न्यूज़ फैलाकर हंगामे करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 22 अक्टूबर को समाअत होगी। DG FIA को अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म।
तहरीके फसाद पार्टी तलबा को बरगला कर लूट मार पर उकसा रही है, किसी को भी अमन अमान खराब नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का कहना है, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और वीडियोज़ वायरल की जा रही हैं, किसी भी साजिश को रियायत नहीं दी जाएगी। पीएमडीसी ने मुल्क भर में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के दाखिले रोक दिए। इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट्स के फैसलों के तनाजुर में मेडिकल कॉलेजेस को दाखिले ना करने की हिदायत। तमाम मेडिकल कॉलेजेस को रजिस्ट्रार पीएमडीसी की जानिब से अहकामात जारी। कराची में प्रेस क्लब और एम्प्रेस मार्केट के बाहर पीटीआई का एहतजाज। पुलिस ने कारकुनान को मुंतशिर कर दिया। रेड जोन को मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें लगाकर बंद कर दिया। लाहौर में कई मकामात पर कंटेनर्स रख दिए गए। मुल्तान में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई के कारकुन जेर हिरासत। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लेबनान में इस्राएली बमबारी जारी, सरकारी इमारत तबाह, 27 अफराद शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ जंग के नए और तेज़ मरहले का ऐलान कर दिया। तंजीम के मुताबिक ज़मीनी हमले के बाद अब तक 55 इसराइली फ़ौजी हलाक, 500 ज़ख्मी। इसराइल ने मज़ीद 5 फ़ौजियों की हलाकत और मुतादिद के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के सऊदी और कतरी हम मनसबों से राब्ते। मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी पर तबादला ख्याल। कम उम्री की शादी की कोशिश गले पड़ गई। दुल्हा, निकाह खां समेत 4 अफराद गिरफ्तार। लाहौर में 12 साल बच्ची की बड़ी उम्र के मर्द से शादी कराना चाही। पुलिस ने वालिदा, गवाह, कारी, दुल्हा सबको पकड़ लिया। गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश। भारतीय एजेंट पर अमेरिका में फर्द जुर्म आयद। अमेरिकी महकमा इंसाफ ने एहलकार वकास यादव को जिम्मेदार ठहराया। गुरपतवंत सिंह का कहना है, मोदी सरकार अमेरिकी खुदमुख्तारी चैलेंज करने के नताइज भुगतेगी। बॉलर नुमान अली के घर जश्न। हैदराबाद में घर पर खुशियां मनाई गईं। मिठाई तकसीम। अहले खाना को मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। नुमान अली ने मैच में 11 विकेटें हासिल की। कौन होगा आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन? फैसला इतवार को होगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की खातीन टीमें आमने सामने होंगी। इससे पहले दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को वेस्टइंडीज़ को 8 रन से हरा दिया। 128 रन के ताक़ुब में वेस्टइंडीज़ 120 रन पर ढेर हो गई। इमर्जिंग T20 एशिया कप में आज पाक भारत टाकरा होगा। मस्कत में ए टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान शाहीन्स की क़यादत मोहम्मद हारिस करेंगे। 8 टीमें शरीक होंगी। फाइनल 27 अक्टूबर को होगा। और अदाकार सलीम नासिर को मद्दाहों से बिछड़े 35 वर्ष बीत गए। ड्रामा आंगन टेढ़ा में अकबर के किरदार ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। आखिरी चट्टान में सुल्तान जलालुद्दीन का किरदार आज भी लोगों के जहनों पर नक्श। सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।